देखो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ बी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मणिपाल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं वही टारगेट कर रही हूँ। ओके। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में तुम्हारे पास क्या क्या है। सबसे जो फर्स्ट यूनिट में आता है उसमें से आता है तुम्हारा डायोड पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके। जनरली जो तुम्हें मिलेगा वो डायोड पे बेस्ड न्यूमेरिकल मिलेगा, जो पहले का पैटर्न देखा हुआ है। और वो किस पे बेस्ड होता है, तुम्हारा डायोड करंट इक्वेशन पे। ओके। अब डायोड करंट इक्वेशन के लिए तुम्हें सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि डायोड होता क्या है। सबसे पहले इस दुनिया में क्या है, सेमीकंडक्टर। ओके। सेमीकंडक्टर जैसे इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर होता है। तो जो मार्केट में सेमीकंडक्टर मेनली जो चलता है वो चलता है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। अब सेमीकंडक्टर में हमने क्या करा, इम्प्योरिटीज ऐड कर दी। या तो हम होल्स ऐड करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। होल्स ऐड करा तो हमारे पास कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, पी टाइप, क्योंकि होल्स कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा तो कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया हमारे पास, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। फिर साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना चलो पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन करके देखते हैं तो क्या होता है। उन्होंने कंबाइन कर दिया तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब भी कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक नया डिवाइस आया, एंड दैट डिवाइस टेक्निकली नोन एज डायोड। ओके। जो कंबाइन करके आता है। सेमीकंडक्टर बेसिकली रेत से आया है, सैंड से आया है। सैंड में क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको क्या करा साइंटिस्ट ने, कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया, सिलिकॉन अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो जो ये सिलिकॉन है ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर निकला। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता या ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता। तो ये बेसिकली शेयरिंग बेसिस पे चलते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं डायोड जो मेन है। डायोड के हमने दो टाइप से बाइसिंग करी। बाइसिंग इन द सेंस, या तो हम पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर सकते हैं और एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या करके देखी कि पी को क्या करा, नेगेटिव से कनेक्ट करके देख लिया और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करके देख लिया। ठीक है। जब भी पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करके देखा तो देखा कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो होल सारे कहाँ जाएंगे, एन साइड में। और जब भी एन को नेगेटिव साइड पे कनेक्ट करके देखा तो देखा कि नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे आ जाएंगे। तो मान लो ये पॉजिटिव वाले बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, तो बॉयज बॉयज को रिपेल कर रहे हैं, गर्ल्स गर्ल्स को रिपेल कर रही है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। बट बीच में क्या थी, दीवार थी। तो वो ये दीवार टूट के आपस में मिल जाते थे, बॉयज और गर्ल्स आपस में मिल जाते थे। तो दैट इज टेक्निकली नोन एज कि क्या बन जाता था, इलेक्ट्रॉन होल का पेयर। तो इसमें हमारे पास करंट फ्लो होने लग जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉयज हैं, पी फॉर बॉयज पॉजिटिव के लिए, और यहाँ पे नेगेटिव गर्ल्स हैं। तो अब जब बॉयज को गर्ल्स मिल गई तो क्या वो दीवार तोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो ये यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से, तो इस केस में करंट फ्लो नहीं होता। ये वाला टेक्निकली कौन सा बाइसिंग होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। एंड फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट विल फ्लो। ये वाला टेक्निकली कौन सा होता है हमारे पास, रिवर्स बाइसिंग। एंड इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग करंट विल नॉट फ्लो। गॉट इट। बिकॉज ये जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे, दीवार टूटेगी तभी तो ये आपस में मिलेंगे। तो ये दीवार टूट के जाएंगे तभी करंट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो उसे बोलते हैं हम करंट फ्लो हो रहा है। अब बात आती है कि हमारे पास डायोड का सिंबल इस टाइप का है कि डायोड में अगर करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो कौन से केस में होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो डायोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डायोड करंट, आई डी इज द डायोड करंट, आई एस। हाँ उसका, डायोड में कितनी, क्योंकि पेपर में पूछते हैं कि डायोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो उसका फॉर्मूला बता रही हूँ। ये फॉर्मूला तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड में आता है पेपर में। ID is equal to IS e raised power VD divided by eta VT minus 1। ओके। अब देखो ये डायोड है, डायोड का सिंबल ऐसे होता है, राइट।
ये वाला क्या होता है हमारे पास एनोड, और ये वाला पार्ट क्या होता है जो ये प्लेन वायर वाला है, प्लेन लाइन वाला, ये क्या होता है हमारे पास कैथोड। You know that current always flows from anode to cathode, positive to negative. तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, वी कैन assume that ID is the amount of current which is flowing, ठीक है। सो टेक्निकली ID क्या हो गया हमारे पास, डायोड करंट। अब आता है IS। IS is known as reverse saturation current। अब आता है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है। देखो जब भी यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग होगी, ठीक है, तो रिवर्स बाइसिंग में, हाँ रिवर्स बाइसिंग में भी तो कुछ करंट फ्लो होगा, चाहे वो बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है। लाइक जैसे ये सपोज हमारे पास पी टाइप है तो उसमें कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, और एन टाइप है कुछ तो होल्स होंगे, तो ये तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तुम ये लगा लो अगर 1000 बॉयज हैं तो उसमें 3 गर्ल्स हैं, यहाँ पे 1000 गर्ल्स हैं तो उसमें 3 बॉयज है, तो ये 3 बॉयज और 3 गर्ल्स तो आपस में अट्रैक्ट करेंगी, और अट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, बिल्कुल वो लीकेज वाला, हमारे कोई काम नहीं होता, वो करंट काम का नहीं है, तो वो लीकेज वाला करंट फ्लो होता है। तो उस वाले करंट को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, सेचुरेशन, रिवर्स सेचुरेशन करंट, बिकॉज रिवर्स बायस में होता है, और लीकेज करंट भी बोल लेते हैं, सेचुरेशन करंट भी बोल लेते हैं, ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट वो होता है जो रिवर्स बायस में फ्लो होता है और बहुत ही कम होता है। VD इज द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस डायोड। अब तुम डायोड में कुछ ना कुछ वोल्टेज दोगे ना, तभी तो करंट फ्लो होगा, राइट। तो VD इज द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस डायोड, करेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं हम VT। VT इज द थर्मल वोल्टेज जो हम सप्लाई देंगे। देखो इसमें से क्या देंगे, इसमें से कोई भी एक चीज नहीं देंगे, बाकी सारी चीज वो दे देंगे। अब VT क्या है, थर्मल वोल्टेज। VT का फॉर्मूला होता है दैट इज KT डिवाइडेड बाय Q। ओके, क्या फॉर्मूला होता है, KT डिवाइडेड बाय Q। व्हाट इज K ओवर हेयर, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। K is the Boltzmann constant। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, याद है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ओके, वेयर Q इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पढ़ा हुआ है तुमने ये भी, Q इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, थर्मल वोल्टेज मतलब कितनी हीट डेवलप हो रही है वोल्टेज अप्लाई करने के में। इसके बाद आ जाता है टी। टी इज द टेम्परेचर, टाइम नहीं, टेम्परेचर। टेम्परेचर ये हम हमेशा किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। जनरली तुम्हें सेल्सियस में दिया होगा तो सेल्सियस में यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। ओके, नेक्स्ट इज जो भी तुम्हें वैल्यू दी हुई है, लाइक सपोज तुम्हें 4 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, उसमें तुम 273 ऐड कर दो, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 277 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ईटा। ईटा इज द आइडियलिटी फैक्टर, और ईटा की वैल्यू फिक्स होती है, ईटा इज सॉरी नॉन आइडियलिटी फैक्टर, एंड ईटा वैल्यू इज फिक्स्ड, कि अगर उन्होंने सिलिकॉन दिया हुआ है तो ईटा वैल्यू इज इक्वल टू 2, और अगर इन्होंने जर्मेनियम दिया हुआ है तो ईटा वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, -1, ये नोटेड डाउन। आफ्टर दिस मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे अटक जाते हैं VT की वैल्यू पे, ठीक है। VT का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, दैट वुड बी K। तो मैं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ, मुझे K की वैल्यू फिक्स होती है,
क्यू की भी वैल्यू फिक्स होती है, तो इसको सॉल्व करोगे तो वी टी आ जाएगा तुम्हारे पास टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 11600। तो वेयर टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो बस तुम्हें यहाँ पे ये फॉर्मूला याद कर लेना, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर देना, तो तुम्हारे पास वी टी आ जाएगा। ठीक है। वन मोर थिंग कि फॉरवर्ड बायस के लिए तो यही फॉर्मूला होता है जो अभी मैंने बताया, दैट इज आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी, अगर फॉरवर्ड बायस है तो। और अगर रिवर्स बायस है तो उस केस में क्या होगा, आई डी इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। अब देखो आई नॉट इज द सेचुरेशन करंट, मैंने यहाँ पे क्यों अलग नोटेशन लिया है, क्योंकि किसी बुक में आई नॉट मेंशन होता है सेचुरेशन करंट के लिए और किसी बुक में आई एस मेंशन होता है सेचुरेशन करंट के लिए। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर द फॉरवर्ड बायस। अप्रोक्सीमेटली मतलब तुम यही लगा लो कि ईटा -1 जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आई नॉट इज इक्वल ई रेज्ड पावर वी डी ईटा वी टी -1, and if they have I naught is the reverse saturation current। चाहे आई एस से कर लो चाहे आई नोट से, मैं दोनों नोटेशन बता रही हूँ सो दैट पेपर में कोई भी नोटेशन आ गई यू शुड बी फैमिलियर रिलेटेड टू दिस। गॉट इट, नोटेड डाउन। डायोड, डायोड has a such current 1 pico 12 ampere। Okay, then temperature is 20 degree 90 Kelvin। Determine diode bias when diode current is ID, they have given power ampere। Got it? Now the formula is ID is phi naught divided by eta. So we'll have ID, have I naught, have eta, we'll have V, have 1। Calculate। अब तुम कहाँ पे अटकोगे, दैट इज ID I नोट इज 1 पावर -12, दोनों साइड लॉग लेने क्या होगा तुम्हारा, लॉग ई कट जाएगा, लॉग कैलकुलेटर लॉग ई 1 क्या बचेगा राइट हैंड साइड बाई ई 1, और यहाँ पे बाद तुम्हारे पास